अपनी लंबी कविता देह और पुरातत्ववेत्ता के लिए चर्चित कवि शरद कोकास की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता सन 2005 में सबसे पहले पहल पुस्तिका के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। इस चर्चित कविता का शरद कोकास ने पाठ किया है और इसे 27 भागों में विभक्त किया है। लीजिए शरद कोकास से सुनिए उनकी लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता से यह एक अंश। लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता भाग 2। इतिहास तो दरअसल मां के पहले दूध की तरह है, जिसकी सही खुराक पैदा करती हमारे भीतर मुसीबतों से लड़ने की ताकत, दुख सहन करने की क्षमता देती, जो जीवन की समझ बनाती है, वह हमारे होने का अर्थ बताती है, हमें हमारी पहचान कराती जो हमी से। इतिहास तो दरअसल मां के पहले दूध की तरह है। गनीमत कि पुरातत्ववेत्ता इतने गुमान नहीं पालते, सिर्फ शब्द नहीं चमकते उनके बयानों में, ना हलफनामों में ऐसी कोई बात जिस पर उन्हें शर्म आए, न ऐसा कोई विचार जिस पर सब घूम जाएं और वे बन जाएं महात्मा आम आदमी की निगाह में। कोई योगदान नहीं उनका ध्वंस की पुनर्रचना में, नीतियों के निर्माण में कहीं दखल नहीं, सिर्फ एक तलाश पुरावशेषों के बेजुबान जिस्म में भय से गुम हो चुकी एक पुरानी आवाज की। रूप रंग रस स्वाद और गंध के लिए सक्रिय, समस्त इंद्रियों में संवेदना लिए, अपने दिमाग की होशियारी में वे तैयार हैं कि अभी चेतन पर अवचेतन हावी नहीं हुआ है, न अपहरण हुआ है उनके निजत्व का। संसार की आंखें खुली हैं, किसी प्रतीक्षा में दृश्य की कसौटी पर रखा जा रहा है विगत का अदृश्य। यह सिर्फ कोशिश नहीं पृथ्वी के जीवन को क्रम देने की, और वे इसमें कामयाब न भी हो पाएं या कह न पाएं अपनी बात खुली जबान में, तो विपदाओं का कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला, तो विपदाओं का कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। चलेगी जैसी चलती है नामुराद दुनिया, रहेगा जीवन मस्त अपनी बची खुची सांसों में। जो होना है होगा अड़ियल भविष्य का, मिलेगा जिसको जो जो मिलना है। अगर होता इतना ही ख्याल इस पागल दुनिया का, तो कुछ और ही होता उनकी दुनिया का ढंग। वे सिर्फ खाते और सोते, और बहुत हुआ तो जागते कबीर की तरह रातों में और उठकर रोते। विस्मृति के सन्नाटे में सुनते आते दुखों की आहट, दूर खड़े रहते अस्पृश्य से संस्कृति की गौरव यात्राओं में। मगर वे खुद सोते हैं, न सोने देते हैं उस अतीत को जो सोया पड़ा है अलमस्त, घुटने पेट से लगाए। गोद में उठाकर ले आते हैं वे उसे वर्तमान की सतह पर, कि अब उसके होश में ही है संभावनाएं, कि उन्हें पता है यह अतीत स्वयं वक्तव्य देगा संस्कृति और सभ्यता की गरिमामयी सभाओं में उनके दुलार से जाग जाने के बाद। सतह के नीचे दबा हुआ यह इतिहास महज बीता हुआ समय नहीं है उनके ख्यालों में, वह उजाले से पहले आने वाली एक काली रात है, एक उमस भरी दोपहरी है, शाम की बौछार से पहले आलाप है गीत शुरू होने से पूर्व का,
जिसमें शब्द नहीं है, सुर है जीवन के, सांसों की लय है और ताल है धड़कन में, अभी लिखी जानी है जिसके आगे की पंक्तियां, अभी लिखी जानी है जिसके आगे की पंक्तियां। दुख के दिनों सी कठोर है बीते समय की पीठ, दुख के दिनों सी कठोर है बीते समय की पीठ, जिस पर खुदे हैं सहनशीलता के दस्तावेज, जिसमें उन्माद है राह बदलती नदियों का, बेचैनी में करवट बदलती धरती का अभिशाप, सत्ता लोलुपों के आक्रमण, सिंहासन की अभिलाषा में, मवेशियों के रेवड़ हासिल करने के लिए खाना बदोशों के हमले, घास के मैदान पर पशुपालकों के बीच छिड़ी जंग, और इन्हीं के बीच कहीं अस्पष्ट सी लिखावट में अपने अस्तित्व का अर्थ ढूंढते मनुष्य का संघर्ष, अपने अस्तित्व का अर्थ ढूंढते मनुष्य का संघर्ष। धूल से अटे ऐसे अनगणित अभिलेख लिए हताशा की गहराइयों में दबा है समय, छुपा है अपने चीन्हे जाने की प्रतीक्षा में, नदियों पहाड़ों समुंदरों की तलहटी में पड़ा है कहीं, अक्षर इतने धुंधले कि पढ़ना मुश्किल उनमें लिखा सच, अक्षर इतने धुंधले कि पढ़ना मुश्किल उनमें लिखा सच, आवाज इतनी मध्यम कि अपने आप ही को न सुनाई दे, जर्जर इतना कि डर है हाथ से फिसलते ही न टूट जाए कहीं, बस एक पहचान उसके मन में पुरातत्ववेत्ताओं के लिए, बस एक पहचान उसके मन में पुरातत्ववेत्ताओं के लिए कि जिसके दम पर घटनाओं के आघात से गूंगा समय फिर अपनी बुलंद आवाज हासिल करेगा आने वाले समय के असहनीय शोर में, कि जिसके दम पर घटनाओं के आघात से गूंगा समय फिर अपनी बुलंद आवाज हासिल करेगा आने वाले समय के असहनीय शोर में, अजायब घरों की वीथिकाओं में नहीं सजेगा वह, तिले दानियों और पवित्र वस्त्रों में लिपटी पोथियों में कैद नहीं रहेगा, ताउम्र किन्हीं कुचेष्टाओं में बंधकर बंदी नहीं होगा, मनुष्य के रचे टाइम कैप्सूल में, भविष्य के रजिस्टर पर अपनी शिकायत दर्ज कर एक बार सही सही मूल्यांकन का अनुरोध करते हुए ढूंढेगा समय अपनी नई पहचान, पुरातत्ववेत्ताओं की संशय रहित सजल आंखों में ढूंढेगा समय अपनी नई पहचान, पुरातत्ववेत्ताओं की संशय रहित सजल आंखों।